एक अकेला इंसान क्या कर सकता है? एक अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है, जैसे दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ सकता है। एक अकेला इंसान एक क्रांति की चिंगारी ला सकता है। तो आइए हम अब एक ऐसे ही महिला के बारे में जानते हैं कि जिसने अकेले एक पूरे समाज द्वारा बनाई गई कुप्रथा को तोड़ दिया। अगर आज के समय में महिलाओं को ढकने के लिए स्तन का कर लगाया जाए तो क्या परिणाम होगा? तो आइए आज इसी के बारे में जानते हैं और एक ऐसी महिला की कहानी के बारे में जानेंगे जिसने स्तन कर देने से मना कर दिया और वर्षों से चली आ रही पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, एक अकेली महिला ने। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि उस महिला ने स्तन कर को कैसे समाप्त किया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जितनी भी जानकारी इकट्ठा किया हूँ वो विकिपीडिया, चैट जीपीटी, न्यूज के आर्टिकल्स, यूट्यूब पे भी कुछ जानकारियां मुझे मिली है। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो उन सबको पढ़ सकते हैं और सारे फैक्ट देख सकते हैं। 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर में एक राज्य का निर्माण होता है और इस राज्य का निर्माण करने वाले होते हैं गारथंडे वार्धा, जो वहां के राजा होते हैं। और इस टाइम पे ये अलग अलग क्या करते हैं, कर को इस्टेब्लिश करते हैं, जिसमें 100 से भी ज्यादा अधिक लोगों के ऊपर कर लगाया जाता है। हालांकि फिर ये कुछ टाइम पीरियड आता है, त्रावणकोर में एक ऐसे राजा होते हैं जिनका नाम होता है मार्तंडे वर्मा, और ये क्या करते हैं, एक और कर को लागू करते हैं जिसका नाम होता है मल्लका कर्मा, जिसका अर्थ होता है स्तन कर। आखिर ये कर था क्या? ये कर था कि महिलाओं को अपने स्तन को ढकने के लिए राजा को एक कर देना पड़ेगा, जो कि स्तन कर के नाम से जाना जाएगा या फिर मुल्लका कर्मा के नाम से जाना जाएगा। ये जो कर था स्त्रियों के स्तन के आकार के हिसाब से इस कर को लगाया जाता था राजा के द्वारा, और इसकी देखरेख उस व्यवस्था में जो लोग थे वो करते थे। अगर जो लोग इसका पालन नहीं करता था उन्हें दंडित किया जाता था। हालांकि ये कर पुरुषों के ऊपर भी था, वो अपने आधे शरीर को ही ढक सकते थे और पूरा शरीर ढकने के लिए उनको भी ये कर देना पड़ता था। इंटरनेट पे मैं इस जानकारी को ढूंढने का प्रयास किया कि आखिर सबसे पहले इस कर को इस्टेब्लिश किसने किया, तो हालांकि इसके बारे में कोई मुझे जानकारी नहीं मिला। अब हम चलते हैं आगे। इसी राज्य में एक महिला थी जिसका नाम था नांगेली, जो इस व्यवस्था का बहुत ही ज्यादा विरोध करती थी, और ये अकेली महिला ने निर्णय लिया कि वो अपने स्तन को ढकेगी और उसके बदले में वो कर भी नहीं देगी। हालांकि इस व्यवस्था का वहां के लोगों द्वारा बहुत ज्यादा विरोध भी किया गया, और वहां के जो इस व्यवस्था को देख रहे थे उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कोई नहीं, आप स्तन ढको, लेकिन इसके बदले हमें कर देना। तो क्या हुआ कि इस महिला ने कर देने से भी इनकार कर दिया। इसने कहा कि नहीं, हम इस कर को भी नहीं देंगे और अपने स्तन को भी ढक के रखेंगे। तो कुछ टाइम बाद ऐसे ही होता है, और विरोधों के बाद जब एक टाइम पे अपने घर में होती है तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि जो सिपाही होते हैं जो कर वसूलते हैं वो इस महिला के घर आते हैं, और इस महिला के घर आते हैं और इस महिला से कर मांगना शुरू कर देते हैं कि आप स्तन ढकते हो तो उसका हमें कर दो, जो राजा द्वारा लगाया गया है। हालांकि महिला इसका पहले से ही विरोध कर रही होती है और बोलती है कि नहीं, हम इसका कर नहीं देंगे। फिर क्या होता है, जब सिपाहियों द्वारा महिला से कर के लिए विवश किया जाता है तो महिला क्या करती है कि घर में जाती है, के अंदर से एक थाली लाती है जिसमें वो अपने स्तन को काट के रखी हुई होती है और उन सिपाहियों के सामने रख देती है और बोलती है ये लो अपना कर। इससे वहां के जो सिपाही होते हैं वापस चले जाते हैं। स्तन कट जाने की वजह से क्या होता है कि नांगोली की मृत्यु हो जाती है। नांगोली की मृत्यु हो जाने के बाद उसका पति क्या करता है, उसका अंतिम संस्कार करता है। चिता जब जला रहा होता है तो भी वो क्या करता है कि उस चिता में कूद जाता है, जिसका नाम होता है कंदापन। कंदापन एक पहला व्यक्ति माना जाता है या फिर माना जा सकता है कि जिसने अपनी पत्नी के लिए सती हुआ है इतिहास में। तो हालांकि ये महिला थी जिसने एक कदम की वजह से पूरे समाज में परिवर्तन हुआ। हालांकि इस घटना की वजह से क्या होता है कि जगह जगह इसका विरोध शुरू हो जाता है और लोग इस व्यवस्था को मानने से इनकार कर देते। फिर मजबूरन राजा को इस कर व्यवस्था को समाप्त करना पड़ता है, जो कि एक महिला की मृत्यु और साहस की वजह से ये कर व्यवस्था समाप्त होता है। और सदियों से आ रही कुरीति बोल सकते हैं, परंपरा बोल सकते हैं,
जिसमें बदलाव होता है और महिलाओं को पूरा स्तन ढकने का अधिकार मिलता है। हालांकि इस विषय पे आप क्या सोचते हैं अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आपने देखा कि एक व्यक्ति, एक महिला जिसने पूरी समाज को, पूरी परंपरा को, पूरी प्रथा को बदल दिया और एक राजा को झुकने पे मजबूर कर दिया। तो कोई ऐसा काम नहीं है जो हम अकेले नहीं कर सकते हैं, और अकेले करने का बस साहस होना चाहिए और उसे उठाने का हमें साहस होना चाहिए, उस काम को लेके आगे चलने का।